हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम एडुटेरिया के 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की जो बुक आई है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें 7500 से भी अधिक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस बुक में 150 सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचिंग एग्ज़ाम और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम सेट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 14 तक का सेट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स या स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 15। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो फ्रेंड, ये की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत लॉर्ड मेघालय की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो बताना है। तो लोक लेखा समिति, इसमें फ्रेंड्स 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें 30 सदस्य न होकर 22 सदस्य होते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये तीसरा सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? ये चुनाव सुधार से संबंधित है रामनाथ कोविंद समिति। फ्रेंड, गरीबी रेखा से संबंधित है कुछ समिति, जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, लकड़ावाला समिति, अलग समिति। ये फ्रेंड गरीबी रेखा से संबंधित समितियां हैं। केंद्र राज्य से संबंधित समितियां हैं। सरकारी आयोग, ये केंद्र राज्य से संबंधित है और पूंछी आयोग, ये भी केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, चुनावी सुधार से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? किसका है फ्रेंड? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। कथन महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी का आयोग न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ये ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। फ्रेंड, सिख दंगों की जांच के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया था? नानावटी आयोग। नानावटी आयोग सिख दंगों की जांच के लिए गठित किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? कौन सा जो है देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये देश के शासन के लिए आधारभूत है। फ्रेंड, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया, रशिया से लिया गया मूल कर्तव्य। मूल अधिकार कहाँ से? फंडामेंटल राइट, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित है? कौन से दो सही सुमेलित है? जो दो सही सुमेलित है उनको देखना है। कौन कौन से दो सही सुमेलित है? तो ये इक्वाडोर, ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है और उनकी अवस्थिति है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत का है इक्वाडोर पे, ये सही है। और फुजियामा ज्वालामुखी पर्वत ये जापान में, ये दोनों सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और तीन, एक और तीन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के घटक बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मानचित्र के तीन घटक होते हैं, तीन घटक होते हैं।
नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है, कौन सा महासागर है? तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है। नेक्स्ट है चक्रवात तथा प्रति चक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? चक्रवात तथा प्रति चक्रवात किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो ये स्थानीय पवन का उदाहरण है, राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा स्थानीय पवन। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूप में कौन सा बेमेल है, कौन सा सुमेल नहीं है, बताना है। सारनाथ मंदिर, सारनाथ में धार्मिक स्तूप है, नालंदा में बौद्ध विहार है, भीतरगांव विष्णु मंदिर, ये गलत है फ्रेंड, विष्णु मंदिर जो है तिगवा में है, तिगवा एमपी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ये बेमेल है। नेक्स्ट है निम्न में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता है? पंचार्थिक किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है? तो ये पाशुपत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा से कांसे का दर्पण मिला है। कांसे का दर्पण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य। और मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? ये नर्तकी की मूर्ति मिली है, यहाँ से नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट है सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 20% लिया जाता था। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो ये महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो फ्रेंड विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। और इसमें 4 वंश थे, 4 वंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरवडी वंश। सबसे पहले इसमें स्थापना हुई थी संगम वंश की। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संगम वंश। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुर्रानी युग का मोती था? किसकी उपाधि थी दुर्रे दुर्रानी, मतलब युग का मोती था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली। इसकी उपाधि थी दुर्रे दुर्रानी इसकी उपाधि थी अहमद शाह अब्दाली की। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसके द्वारा कहा गया था फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान। फ्रेंड लॉर्ड डफरिन द्वारा कांग्रेस को अल्पसंख्यक लोगों का समूह कहा गया था। लॉर्ड डफरिन द्वारा अल्पसंख्यक लोगों का समूह कहा गया था। तो नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों के लिए लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना हुई थी इसकी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में इसकी स्थापना हुई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1823 में इसकी स्थापना हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना फिर 1838 में हुई थी। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। किसने किया था? द्वारिकानाथ टैगोर ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? कौन से नेता थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह पक्ष में थे? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये कैबिनेट मिशन की योजना के पूरे पक्ष में थे। फ्रेंड कैबिनेट मिशन योजना आया कब था? तो 1946 में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित रमाबाई ने किया था, पंडित रमाबाई ने। नेक्स्ट है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे उनके आंदोलन की पद्धति किस प्रकार की थी फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राजावामबद्ध आंदोलन। नेक्स्ट है पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी,
चतुर्थ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। फ्रेंड चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, ठीक है, तो ये सही है फ्रेंड, सही है। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत की कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, ये गलत है फ्रेंड, ये गलत है। तो इसमें सही बताना है कौन सा सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सिर्फ सही है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, किसी शुष्क सेल में जो विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका रासायनिक ऊर्जा से, 26 का हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से। फ्रेंड्स शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग अपघट्य के रूप में किया जाता है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्थिर या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहते हैं। स्थिर या गतिज ऊर्जा में गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है फ्रेंड, तो ये कहा जाता है जड़त्व, जड़त्व कहा जाता है, जड़त्व। नेक्स्ट है, किसी द्रव्यमान के वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है, किसी द्रव्यमान का जो है वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स इसकी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ रिवीजन के तौर पे इसकी वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है, पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पादपों द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादपों द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या होता है, मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी उत्सर्जन। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन। नेक्स्ट है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, महिलाओं में जो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी अंडाशय के द्वारा, अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। फ्रेंड महिलाओं के मादा में जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ये मादा हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उनके गुणसूत्रों का आधा, उनके गुणसूत्रों का आधा। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है, तो उनके गुणसूत्रों का आधा। नेक्स्ट ल्यूकोडर्मा बीमारी किससे संबंध है, ल्यूकोडर्मा बीमारी किससे संबंध है, तो ये त्वचा से संबंधित बीमारी है, त्वचा से संबंधित बीमारी है ल्यूकोडर्मा। फ्रेंड ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है आंख से संबंधित बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सूखा रोग जो है निम्न में से किसे प्रभावित करता है, सूखा रोग किसे प्रभावित करता है, तो ये कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है सूखा रोग। सूखा रोग किसको प्रभावित करता है, कंकाल तंत्र को। सूखा रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स भी कहा जाता है इसको, रिकेट्स। नेक्स्ट है, ऐसे कवक जो अपना भोजन बनाने के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऐसे कवक जो भोजन बनाने के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए एंटोमोपैथोजेनिक, एंटीमोपैथिक जनिक। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो भ्रूणपोष जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है भ्रूणपोष। नेक्स्ट है, प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है, कैसी होती है, प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति कैसी होती है, तो सहसंयोजक होती है, सहसंयोजक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सहसंयोजक होती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ में निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, साइक्लोट्रॉन जो है किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर को।
जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है और जैसलमेर है क्या फ्रेंड, राजस्थान में। नेक्स्ट है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है फ्रेंड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के ठकराल, आर के ठकराल की कृति है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था फ्रेंड, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इसकी स्थापना किसने की थी फ्रेंड, तो संस्थापक सदस्य थे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासिर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बेलग्रेड में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, कॉमरेड, कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक थे फ्रेंड मोहम्मद अली, मोहम्मद अली कॉमरेड और हमदर्द ये समाचार पत्र के संपादक थे, ये मोहम्मद अली। नेक्स्ट देखेंगे अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था सबसे पहले अछूत शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नेताजी एंड गांधी किसकी पुस्तक किसने लिखी थी, नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बीके अहलुवालिया, बीके अहलुवालिया ने नेताजी एंड गांधी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है, शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, तारीखे दाऊदी, तारीखे दाऊदी में शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए और दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन जीवन अभयारण्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है ये बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर कौन है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन पहले है आपका भद्रा, फिर सिमलीपाल, फिर पंचमढ़ी, फिर शिकारी देवी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2341, 2341। नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य होता है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य बिल का उद्देश्य है, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था, तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, ये मुख्य कारण था। नेक्स्ट है मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है, मूल्य वृद्धि में के क्या प्रभाव है, तो निवेश पर विपरीत प्रभाव, मूल्य वृद्धि के प्रभाव होते हैं निवेश पर विपरीत प्रभाव हो जाते हैं मूल्य वृद्धि के। फ्रेंड इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिए गए हैं, उनको भी देखेंगे हम। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो तथ्य है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। इनके बचपन का नाम फ्रेंड सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। पिता का नाम क्या था फ्रेंड, सुद्धोधन, और माता का नाम माया देवी। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी। फ्रेंड फल्गु नदी को ही निरंजना नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ में एवं श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है बुद्ध ने बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। आत्मा को मान्यता नहीं है लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी, 15 वर्ष थी, सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। नेक्स्ट गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था।
सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। एडविन अर्नोल्ड ने सर गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे संगीति हुई थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभा, और कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और इसके किसके शासनकाल में हुई थी, और अध्यक्ष कौन थे। प्रथम संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह में हुई थी, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और शासनकाल किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय संगीति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, वैशाली में हुई थी, और अध्यक्ष थे सबाकामी इसके, और शासनकाल किसके शासनकाल में, कलाशोक के शासनकाल में। तृतीय संगीति हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में, स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने, और किसके शासन काल में हुआ था, तो अशोक के शासन काल में हुआ था। चतुर्थ संगीति 98 ईस्वी में हुई थी, ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, और ये अध्यक्ष कौन थे इसके, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में ये संगीतियां हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दें, जिससे और लोगों को भी फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।